बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को हुआ था। उस समय जमुना जी में बाढ़ चल रही थी और जेल तक पानी आ गया था। तो वसुदेव जी बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो जेल के चमत्कार किया थे। कृष्ण के जन्म के समय जेल में सभी जंजीरें टूट गई थी, दरवाजे अपने आप खुल गए थे, पहरेदार गहरी नींद में सो गए थे और यह संकेत था कि परमात्मा का आगमन बंधन तोड़ने के लिए होता है, चाहे आप लोहे की जंजीर हो या मन की जंजीर हो। महर्षि गर्गाचार्य ने कृष्ण जी का नामकरण किया था और गोविंद गोपो रक्षत माधव सुख देने वाले वासुदेव के पुत्र आदि का वर्णन किया था। कृष्ण जी का वर्णन मेघ श्याम यानी वर्षा बादल जैसा नीला था। कहा जाता है इनके शरीर में प्राकृतिक चंदन जैसी सुगंध आती थी और दूर दूर तक फैलती थी। कृष्ण का माखन चुराना केवल शरारत नहीं था, बल्कि उनका प्रतीक था। वे हमारे मन रूपी मटके से प्रेम का मक्खन खाते थे। कृष्ण केवल योद्धा और बांसुरी वादक नहीं थे, बल्कि 64 प्रकार की कलाओं में निपुण थे, जैसे कि संगीत, नृत्य, चित्रकला, राजनीति, खगोल, चिकित्सा आदि। जल खेल पाक कला भी उनको बहुत आती थी। महाराष्ट्र में तो मनाई जाती है दही की हांडी वाली परंपरा। कृष्ण जी को गोपाला और लीला आधारित माना जाता है। यह साहस, एकता और सहयोग का प्रतीक है। और 56 भोग संबंध गोवर्धन लीला में है। जब कृष्ण जी ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाया, उस दौरान उन्होंने भोजन नहीं किया था। बाद में ब्रजवासियों ने 56 प्रकार का व्यंजन बनाकर उनको भोग लगाया था। कुछ क्षेत्रों में जन्माष्टमी पर खीरा काटना शुभ माना जाता है और उसका अर्थ है जन्म के बाद गर्भनाल काटने का प्रतीक होता है। कम लोग जानते हैं कि यह माँ कृष्ण पक्ष अष्टमी मासिक जन्माष्टमी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से शांति और समृद्धि मिलती है। कृष्ण के जन्म में अगले दिन नंद बाबा ने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी और उपहार भी बांटे थे। आज भी इसी दिन नंद उत्सव मनाया जाता है। कृष्ण जी की बांसुरी केवल संगीत का साधन नहीं थी, बल्कि प्रेम और भक्ति को आवाहन थी। कहते हैं उनकी धुन पर पशु पक्षी भी, वृक्ष लताएं भी मोहित हो जाते थे। कृष्णचंद्र केवल अस्त्र शस्त्र नहीं, धर्म न्याय के रक्षा के प्रतीक थे। वह सदा उन्हें आदेश का पालन करते थे। रासलीला केवल नृत्य नहीं, बल्कि उनकी आत्मा परमात्मा के साथ का मिलन था। गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उनके साथ ही यह दिव्य योग माया थी। ऐसा नहीं है। कृष्ण के मुख में थे संदीप नए ऋषि, जिनके वेद में, शास्त्र में राजनीति की शिक्षा ली थी। कृष्ण जी ने मथुरा छोड़कर समुद्र किनारे द्वारिका बसाई, जो उस समय अभी योजनाबद्ध और समृद्ध नगरी थी। जन्माष्टमी की पूजा निसंदेह काल में ही की जाती है और यानी रात के 12 बजे तक, क्यों उसी समय ही कृष्ण जन्म हुआ था। जन्माष्टमी का व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं है, बल्कि मन, वाणी और कर्म पवित्र रखने का संकल्प है। आज जन्माष्टमी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी मनाई जाती है धूमधाम से। और इस्कॉन मंदिर में, मथुरा जी के इस्कॉन मंदिर में तो बहुत ही सुंदर तरह से बनाई जाती है। कृष्ण जी का जन्म यह सिखाता है कि जब जीवन में अंधेरा और संकट और भय भी विश्वास के साथ प्रेम का प्रकाश आ जाता है। और आप लोगों को अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब
जरूर करिएगा। कृष्ण जी आनंद, प्रेम और अहंकार विरोधी तत्वों के प्रतीक है। जहाँ आनंद वहीं कृष्ण। माखन चोरी की लीला ज्ञान प्रेम का प्रतीक था। जैसे दही की मटकी से मक्खन निकालता है, वैसे ही आत्मा के मक्खन से ज्ञान का उदय होता है। यही कृष्ण जी माखन चोरी करते थे। उनकी जिम्मेदारियां समाज में दीवार को उन्होंने सस्ता और संभाली, जैसे मुकुट नहीं बल्कि मोर पंख जैसा हल्का मुकुट धोकर सब कुछ संभाल कर उन्हें लीला गहराई। और क्या करते हैं जन्माष्टमी में रीतियाँ, चंदामृत, आरती, श्रृंगार, भोग आदि मुख्य परंपराएं। भगवान को स्नान करा के चंदामृत, श्रृंगार, अच्छा चढ़ाना, आरती करना, 56 भोग चढ़ाना लोकप्रिय परंपरा है। इसे इस रूप में प्रकाशित किया जाता है। गोवर्धन पर्वत उठाने से 7 दिव्यशील व्रत लीलाओं को स्थापित किया जाता है। इन जगहों पर खीरा काटना किसी के यहाँ बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मथुरा वृंदावन में 3 दिन की छुट्टी का लाभ उठाकर तीर्थ यात्रा पर पब्लिक जाती है। प्रमुख स्थानों पर जैसे जन्मभूमि, बांके बिहारी मंदिर, सेवा कुंज, विश्राम घाट, इस्कॉन मंदिर प्रमुख स्थान हैं। मुंबई में पुणे में दही प्रतियोगिता होती है और वहाँ दही का मटका फोड़ते हैं, एकता का साहस प्रतीक करते हैं। पूजन विधि बेहद सरल लेकिन फलदायी होती है। जल, फल, माखन, मिश्री सहित फलाहार उपवास रखा जाता है।